सो वायरल हिट एपिसोड 35 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक नया एनिमे सीरीज अपलोड की है जो कि बहुत अच्छा है और उसमें मेरा बहुत सारा मेहनत भी गया है। सो अगर आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हो उस एनिमे सीरीज को भी जाके देख सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ये पसंद जरूर आएगा। और मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन और जीसू का फाइट होने वाला है, मतलब जो कि जियो जीसू करता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सैमडेक को देखते हैं। वो कहता है जियो-जित्सु एक नॉर्मल फाइटर जो कि एमेच्योर है, वो कभी भी एक जियो-जित्सु फाइटर को हरा नहीं सकता, क्योंकि इसमें तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे जो जॉइंट्स है उनको पकड़ेंगे, तोड़ देंगे। तो इसमें तुम अपना नॉर्मल टेक्निक्स यूज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही है कि एक एमेच्योर फाइटर कभी भी एक फुल ट्रेन जियो-जित्सु फाइटर को हरा नहीं सकता। हॉबिन ये सब देख रहा था और सोचता है बिल्कुल मुझे ये सब कुछ पता है, मैंने एक्सपीरियंस की है। और तभी सैमडेक घूमता है और कहता है अगर तुम उनसे लड़ने जाओगे तो आई प्रॉमिस कि तुम्हें परमानेंट इंजरीज मिलने वाले हैं। हॉबिन ये सुन के अपना बाल पकड़ लेता है और सोचता है पर मुझे उससे लड़ना होगा, मैं क्या करूँगा फिर। तभी आवाज आता है पर क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं तुमसे कहूँ उनको तुम 3 सेकेंड्स में हरा सकते हो। ये सुन के हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, हम हॉबिन को और जीसू को आमने सामने देखते हैं। वो बस सोच रहा है आई बिलीव कि सैमडेक सही कह रहा होगा, मुझे उस पर बिलीव करना ही होगा। सारे कमेंट्स भर जाते हैं गो हॉबिन गो हॉबिन गो। और तभी हॉबिन चिल्ला के कहता है हाउ टू बीट ए जियो-जित्सु फाइटर इन 3 सेकेंड्स। स्नैपर को देखते हैं, वो चिल्ला के कह रहा है आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, कैसे तुम 3 सेकेंड में उसको हरा पाओगे, वो भी अपने हाथों को ऐसे बंधे हुए, कैसे बताओ मुझे। तुम अपने हाथों की मदद से उसे अटैक नहीं कर सकते, और क्या सीक्रेट वेपन होगा जिससे तुम उस पर ऐसे अटैक करोगे। कमेंट्स में भी वही बातें भर जाता है, कैसे हॉबिन आखिर कैसे करेगा ये सब। तभी हम जीसू को थोड़ा सा चौंका हुआ देखते हैं। तभी हम देखते हैं मियोन सैंग को जो कि अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। वो लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे, कैसे वो एक फाइटर को 3 सेकंड में हरा सकता है, वो भी एक जियो-जित्सु फाइटर को। क्या हम लोग यहाँ पे मजाक करने के लिए है? हम लोग इतने सारा ट्रेनिंग करके भी एक जियो-जित्सु फाइटर को हरा नहीं सकते। और वो यहाँ तक कि मियोन सैंग भी थोड़ा सा स्माइल करता है, पर मन में सोचता है बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जीसू उस पर टैकल करने के लिए आगे आता है, हंसने लगता है और कहता है तुमने कहा तुम मुझे 3 सेकंड में हराओगे, चलो देखते हैं। हॉबिन उसकी तरफ देखता है, सैमडेक की बात याद करता है। उसने कहा था जियो-जित्सु एक पावरफुल टेक्निक जरूर है, पर तुमने अपना हाथ बांध लिया है, तुम्हारा ओपोनेंट अब क्या करेगा। बिल्कुल वो तुम्हारे पैरों की तरफ आगे आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों को नहीं पकड़ सकता। तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना होगा। और हॉबिन तभी देखते हैं अपने पैरों का इस्तेमाल करता है, मतलब उस पर एक नी स्ट्राइक करता है। ये स्ट्राइक बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ये देख के स्नैपर, मियोन सैंग सब बहुत ज़्यादा हैरान होता है। पर हम देखते हैं जीसू उसकी अटैक को किसी तरीके से डॉज कर दिया था। ये देख के बहुत लोग चौंक जाते हैं। पर कुछ देर बाद हम उसके खून को नीचे गिरते हुए देखते हैं। वो बस कहता है क्या सच में उसने मुझे 3 सेकेंड में, कैसे, ये रिडिकुलस है, मैं ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। पर तभी देखते हैं हॉबिन उस पर ताइक्वांडो का सबसे आइकॉनिक मूव करता है, यानी द बैक किक, वो भी उसके नाक पर। ये अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसका किक पड़ते ही हम देखते हैं वो पीछे खिसक जाता है, उसकी नाक से बहुत ज़्यादा खून निकल आता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तभी हॉबिन पास्ट की बात सोचता है, सैमडेक की बात सोचता है। उसने कहा था ऐसे डिसअपीयर मत हो, अगर तुम्हारा नी स्ट्राइक फेल्ड हुआ तो उसके नाक के लिए जाओ। हॉबिन ऐसा ही करने लगता है और सैमडेक की बात हमें फिर से सुनाई देता है। वो कहता है अगर तुमने सही तरीके से प्रैक्टिस किया तो तुम उसके नस्ल का बेटी में भी मार सकते हो, जो कि उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। तभी हम हॉबिन को देखते हैं, वो एक जोरदार पंच उसको मारता है, जिससे वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। सैमडेक कहता है अगर तुमने सही तरीके से उस पर अटैक की तो तुम्हारे ओपोनेंट को बहुत तेज दर्द होगा। तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि तुम तो अभी एक एमेच्योर फाइटर बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे इससे पहले की वीडियोस देखी है, तुमने फाइटिंग सीखी है। उसको पंच मारने के बाद हम देखते हैं वो उसके पैरों पर एक जोरदार किक मारता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक के बाद एक पंच और किक्स की बरसात कर देता है और कहता है ये है वीट कॉम्बो, मतलब इसमें वो अपने हर एक अटैक एक साथ उस पर करता है। जीसू उसके पैर को पकड़ने के लिए आगे आता है, पर वो फिर से नी स्ट्राइक करता है, और ये नी स्ट्राइक बहुत ज़्यादा खतरनाक था। जीसू किसी तरीके से डॉज तो करता है, पर ये देख के स्नैपर, सारे सब्सक्राइबर्स बहुत
बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। यहाँ तक कि म्योन संग वो भी बहुत हैरान हो चुका है। वो कहता है क्या ये वो कैसे कर रहा है, मतलब वो अपना डिस्टेंस रख रहा है और साथ में वो उस पर नी स्ट्राइक भी कर पा रहा है। वो अब एमेच्योर फाइटर बिल्कुल नहीं है। उसके सारे दोस्त भी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, पर वो लोग उसकी टेक्निक के बारे में थोड़ा सा गलत बातें करने लगते हैं। म्योन संग कहता है बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है, उसका कॉम्बो बहुत बहुत अच्छा है। पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डर चुका है अपने ओपोनेंट से। जीसू हंसते हुए कहता है क्या भाई, क्या तू सिर्फ ऐसे ही नी स्ट्राइक लेकर आया है फाइट करने के लिए, और कुछ नहीं है तेरे पास? सियोनजुन देखता है और कहता है क्या डबल लेग टैकल, सिर्फ ये एक मूव नहीं है जिउजुत्सु के पास, उसके पास और एक मूव है। और तभी देखते हैं वो बंदा घूमता है, घूमते हुए हॉबिन को पकड़ता है, जो कि इस टेक्निक का नाम है इमानारी रोल या फिर इनारी रोल। ये देख के स्नैपर बहुत डर जाता है और कहता है हॉबिन नहीं, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो। हॉबिन देखते हैं नीचे की तरफ गिर जाता है। जीसू ने उसके पैर को पकड़ लिया है, टो को पकड़ लिया है। सारे सब्सक्राइबर्स डर चुके हैं, स्नैपर डर चुके हैं और कहने लगते हैं। उसे देखते हैं वो उसका टो पकड़ चुका है और कहता है तुम्हारी वजह से मुझे नोज ब्लीड हुआ है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी टो को और जोर से दबाने लगता है, प्रेशर देने लगता है। हॉबिन देखते हैं दर्द से चीखने लगता है। तभी हम देखते हैं 244 को, वो ये देख रहा था और कहता है द टो होल्ड। तो लगता है अब हॉबिन हारने वाला है, सब कुछ क्या है यहीं पे ऐसे ही खत्म होने वाला है। जीसू हंसते हुए कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एक व्हील चेयर जरूर खरीद दूंगा। और तभी वो उसकी पैर को पूरी तरह से मोड़ देता है, पर मोड़ते ही थोड़ा सा चौंकता है क्योंकि मोड़ने के बाद भी हॉबिन उस दर्द को सह रहा था। और तभी हमें फिर से पास्ट और सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है एक एमेच्योर फाइटर के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि वो प्रोफेशनल जिउजुत्सु फाइटर से फाइट करे, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी बैलेट, और तुम्हारी पैरों को लेके प्रैक्टिस करनी होगी। बैले डांस जो होता है वो देखने में बहुत ही एलिगेंट और सॉफ्ट लग सकता है, पर इसके लिए तुम्हारी मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके वजह से तुम तुम्हारा टो होल्ड एंड्योर कर सकते हो। और तभी हॉबिन कहता है द बैलेट काउंटर। ये सुन के जीसू पूरी तरह से हैरान होता है। सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करने लगते हैं क्या। म्योन संग देखता है और कहता है वो शायद एंड्योर कर सकता है क्योंकि उसने बैले प्रैक्टिस किया है, पर पॉइंट क्या है, कब तक वो ऐसे रोके रखेगा। तभी फिर से हमें सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है ऑफ कोर्स तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, तुम सिर्फ बैले की वजह से नहीं रोक सकते क्योंकि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। आई होप कि तुम्हें पता है कि हमारा गोल क्या है। यही तो रीज़न था ना जिसके वजह से तुमने अपने आप को उससे पकड़वाया है। हॉबिन भी अब जीसू का पैर पकड़ता है और मोड़ देता है। ये देख के सब कोई बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और 244 हंसते हुए कहता है ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, भीट ने जिउजुत्सु सीखा है। और अब दोनों डबल टो होल्ड करते हैं, मतलब हॉबिन उसके टो पकड़े हुए है और वो भी उसका पैर पकड़ा हुआ है। दोनों प्रेशर देने लगते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम तभी देखते हैं म्योन संग ह्योक्सुक को एक साथ पंजा लड़ाते हुए। रूमी उनके डिटेल्स के बारे में बताती है, उनका हाइट वेट और सब कुछ के बारे में बताती है। और तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं स्टार्ट करने के लिए कहती है, पर इंस्टेंटली हम देखते हैं ह्योक्सुक मांगी को एक ही बार में आर्म रेसलिंग में हरा देता है। देख के कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। रूबी बहुत ज़्यादा हैरान होती है, पर तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है लोगों को लगता है आर्म रेसलिंग ये बहुत आसान है, इसमें कोई भी टेक्निक नहीं है, बस ये एक तरह का स्पोर्ट्स है। पर नहीं, जो नॉन प्रोफेशनल है उनको ये बिल्कुल पता नहीं होता, पर जो प्रोफेशनल है उनके पास इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। और तभी हम देखते हैं उसको हराने के बाद ह्योक्सुक अपना प्रोटीन पाउडर लेता है और खाने लगता है, या तक कि उसके ऊपर छिड़कने भी लगता है। और हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि एक आर्म रेसलर को कभी भी एक सिसेरियम फाइटर हरा नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ह्योक्सुक उसको हरा के वहाँ से जाने लगता है और कहता है इसके अंदर तो मसल्स बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके अंदर फैट ही भरा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। हम हॉबिन और जीसू को देखते हैं, दोनों एक दूसरे का पैर पकड़े हुए हैं। अब स्नैपर चीखने लगता है क्या तुमने जिउजुत्सु सीखा है, पर कब? तभी कोई कहता है, कोई कमेंट करता है शायद उसने अपने आप सीखा होगा। दोनों एक दूसरे की पैर दबा रहे हैं, पर तभी देखते हैं हॉबिन को अब थोड़ा सा दर्द होना शुरू होता है। सियोनजुन को देखते हैं, वो कहता है व्हाट एन इडियट। क्या लगता है उसे वो एक प्रोफेशनल जिउजुत्सु फाइटर को हरा पाएगा, वो भी जिउजुत्सु फाइटिंग के कुछ बेसिक्स को सीख के? बिल्कुल नहीं। और हॉबिन को दर्द हो रहा है, वो अब चीखने लगता है। म्योन संग वो भी देखते हुए कहता है। जीसू हंसते हुए कहता है
तुमने तो सिर्फ जिउजुत्सु का बेसिक सीखा है मेरे भाई, अब तुम कैसे बचोगे। तभी सैमडेक को देखते हैं, वो बताता है ये सच में इम्पॉसिबल है कि तुम एक जिउजुत्सु फाइटर जो कि प्रोफेशनल होगा उसको हरा सकते हो, वो भी सिर्फ बेसिक सीख के। पर तुम्हें हमारी गोल तो याद है ना, तुम्हें मैच को जीतना है। तभी देखते हैं हॉबिन उसका पैर यानी उसका उंगलियों को काट लेता है। जीसू बहुत जोर से चीखने लगता है। यहाँ पे सैमडेक बताता है तुमको मैंने इसीलिए कहा था कि तुम उसका शू पहले उतार दो और अब तुम्हारे पास एडवांटेज है। जीसू दर्द में चीखने लगता है, उसको गाली देने लगता है और तभी सैमडेक फिर से कहता है अब तुम्हारे पास चांस है। ये वही वक्त है जब तुम्हारा ओपोनेंट सबसे ज़्यादा खराब स्टेज में होगा। और तभी हम हॉबिन को पैर उठाते हुए देखते हैं, वो बिल्कुल तियोन की तरह जोरदार एक पैरों से उस पर बाहर करता है। ये देख के हम देखते हैं तियोन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है इसने ज़रूर इसको मुझसे ही सीखा होगा। स्नैपर और बाकी सारे सब्सक्राइबर्स ये देख के बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं अब तुम उसे फिनिश करो, जल्दी से जल्दी फिनिश करो। हॉबिन उसको पंच मारने के लिए आगे जाता ही है। तभी 244 कहता है अब सब कुछ खत्म होता है। पर तभी देखते हो हॉबिन चौंकता है क्योंकि जीसू ने उसे 2 पैरों से ट्रैप कर लिया था और कहता है क्या तुमको पता है ये पोजीशन ये मेरा फेवरेट है। अब स्नैपर सामने देखते हुए लगभग रोने ही वाला है क्योंकि अब जीसू ने उसे पकड़ लिया है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पर तभी देखते हॉबिन अपना आर्म क्रॉस करता है और उसकी तरफ झुकता है, जो कि उसे सैमडेक ने सिखाया था। सैमडेक ने उसे ये भी बताया था ये बहुत ज़्यादा आयरॉनिक है, अगर तुम अपने आर्म को क्लोज करते हो और अपने सर को नीचे झुकाते हो अब उसके पास कुछ भी नहीं है कि वो तुम्हें पकड़ सके। अब तुम और एक काम कर सकते हो टाइम वेस्ट करे बिना। तभी हम देखते हैं सियोनजुन ये देख के कहता है अब शायद हॉबिन बाहर से अपने आप को छुड़ा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि जीसू उसे छोड़ेगा। पर तभी वो सामने देखता है और चौंकता है क्योंकि जीसू दर्द से चीख रहा था। हॉबिन को देखते हैं सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस होता है क्योंकि सैमडेक ने उससे कहा था अगर तुमने अपना आर्म को क्लोज कर लिया है तो अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा एक चांस है उसे अपने एल्बो से मारने का, उसके थाई पे अपने एल्बो से मारने का, प्रेशर देने का। और तभी हम देखते हैं सैमडेक ने जैसे कहा था हॉबिन बिल्कुल वैसे ही अपने एल्बो से जाके उसके थाइस में प्रेशर देता है। और आपको पता है इस जगह पे प्रेशर पड़ने पे कितना ज़्यादा दर्द होता है, अगर नहीं समझते हो थोड़ा सा प्रेशर देके देखो तो समझ जाओगे। ये देख के स्नैपर कहता है मेरे भाई अब वहाँ से भाग जा तो तेरे पास अभी समय है। यहाँ तक कि मियोन संग ये देख के कहता है ये बहुत अच्छा है हॉबिन, भागो अब तुम्हारे पास समय है, वहाँ से उठो अपने आप को छुड़ा लो। पर तभी सब फिर से सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि हॉबिन उससे दूर जाने की बजाय उसके पास जा रहा था। ये देख के जीसू भी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है क्या मेरे भाई तू पागल तो नहीं हुआ है ना, तुझे पता है ना मैं तुझे पकड़ लूँगा। और वो उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है पर तभी थोड़ा सा चौंकता है क्योंकि हमें साउंड सुनाई देता है। तभी देखते हैं मियोन सन के पीछे से लोगन कहता है मियोन सन तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या ये छोटा सा लड़का कभी भी डेंजर में था। मियोन सन कहता है बिल्कुल नहीं। वो स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल मैंने जो सोचा है, अगर वो कभी भी डेंजर में नहीं था मतलब वो जीत चुका है। और तभी देखते हैं हॉबिन अपना सर को बहुत खतरनाक तरीके से उसकी रिब्स पे उसकी छाती पे मारता है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैमडेक उससे कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था क्यों तुम ये हेडबट प्रैक्टिस करे जा रहे हो। तो फिर अब सुनो कैसे तुम अब अपने ओपोनेंट यानी एक जिउजुत्सु फाइटर को हरा सकते हो, उसके सामने हेडबट का यूज़ करो। हॉबिन ऐसा ही करता है। जीसू का हम देखते हैं एक बोन बाहर से थोड़ा सा क्रैक हो जाता है। हॉबिन इतना खतरनाक तरीके से अटैक करता है कि बाहर से उसका खून भी निकल आता है। अब जीसू रोने लगता है और कहता है फक यू। पर हॉबिन अब कहाँ रुकने वाला था। हम देखते हैं वो अब अपने एल्बो से उसके फेस पे जोरदार हमला करने लगता है, एक के बाद एक मारने लगता है। और ये कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगता है। जीसू रोते रोते कहता है शिट पर वो और कुछ कहता है। हॉबिन फिर से अपने सर से उसके ऊपर हेडबट मारता है। और अब हम देखते हैं लोगन को स्माइल करते हुए और वो कहता है तो आफ्टर ऑल ऐसा कोई है जो कि मेरे वीडियोस देखता है, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अब कौन उस छोटे से लड़के को एक एमेच्योर फाइटर कहेगा। हॉबिन अभी भी अपना सर जीसू के छाती पे मारे जा रहा है। कमेंट में हम देखते हैं उसके लिए चीयर्स भरे जा रहे हैं, सब पागल हुए जा रहे हैं उसके लिए। सो अब आगे क्या होगा? क्या हमें सैमडेक मिल चुका है? क्या लोगन ही सैमडेक है?
क्या वो उसके सामने आएगा? सब कुछ देखना है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।